चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के मैं आ चुका हूं और ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्नों के साथ साथ आपको संभावित प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों PDF 360 पेज की होने वाली है, पूरी की पूरी हमने ई बुक बनाई है जो 360 पेज की होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के नोट्स वाले फोल्डर से इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री में देने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से जो है वो हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ रहे थे और हम प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्न आता है 1980 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से देखिए एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न कह रहा है अपना 1980 नंबर का प्रश्न है कि सट का करधनी किस अंग के प्रमुख आभूषण माने जाते हैं। दोस्तों तो कमर के प्रमुख आभूषण हैं। देखो कमर में एक जंजीर करके भी आभूषण पहना जाता है, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा आप। तो सट का करधनी जो है वो प्रमुख आभूषण माने जाते हैं दोस्तों, कमर के आभूषण है। ठीक है, 1981 नंबर का प्रश्न आता है कि नेवरी, लंगर, कड़ा, तोड़ा, पायल और पाइजेब जो है वो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो पैर में पहने जाते हैं। दोस्तों अब इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न में आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगी पाइजेब कहाँ पहना जाता है, तो सबको भी पता है पाइजेब पैर में पहनते हैं यार। पायल कहाँ पहनते हैं, देखो पायल का मामला ऐसा है कि दिन को बज जाए तो मज़ा आ जाता है और रात को बज जाए तो भाई साहब बहुत कुछ मज़ा आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो पायल, पाइजेब, तोड़ा, कड़ा और लंगर, नेवरी जो है दोस्तों पहने जाते हैं पैर के प्रमुख आभूषण के रूप में। अगला प्रश्न देखिए 1982 नंबर का आता है कि झांझर, लच्छा, टोड़ा, आंवला और टाका जो प्रमुख आभूषण है वो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो पैर के प्रमुख आभूषण है। एक तो झांझर, लच्छा, टोड़ा, आंवला और टाका माने जाते हैं पैर के प्रमुख आभूषण के रूप में। अगला प्रश्न है 1983 नंबर का देखें तो प्रश्न है कि टन के, पैंजनी, पंजा और अणवट जो है वो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो पैर में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण माने जाते हैं टन के, पैंजनी, पंजा और अणवट के रूप में। अगला प्रश्न है 1984 नंबर का आता है कि बिछिया, फोलरी और पगपान जो है वो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो पैर की अंगुली में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण माने जाते हैं बिछिया, फोलरी और पगपान। ठीक है, पैर के प्रमुख अंगुली, पैर की अंगुली के आभूषण है बिछिया, फोलरी और पगपान। ठीक है। हाँ, गौर मैंने आभूषण आपको जैसे बताया था कि पैर की जो सबसे छोटी अंगुली होती है उसमें गौर आभूषण पहना जाता है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, तो याद आपको रखना पड़ेगा कि जैसे पैर की सबसे छोटी अंगुली है तो गौर से देखेंगे तब जाके वो दिखेगी ना, छोटी अंगुली है इसलिए। तो गौर आभूषण जो है दोस्तों या फिर गौर वीटी जो पहनी जाती है, छोटी सी एक आती है तो वो पैर में पहनी जाती है। ठीक है, गौर वीटी अलग होती है जो हाथ में पहनी जाती है। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिए 1985 नंबर का प्रश्न है कि रखन व चूप जो है वो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो दांत के अंदर पहने जाने वाली प्रमुख प्लेटें होती है दोस्तों। रखन और चूप जो है वह दांत में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण होते हैं और हाँ, चूप और रखन जो है प्रमुख प्लेटें हैं। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है 1986 नंबर का कि आमुक्तावली, जंजीर, पगलता और कंठिका जो है दोस्तों वो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो गले के प्रमुख आभूषण हो जाएंगे आमुक्तावली, जंजीर और पगलता और कंठिका जो है वो आभूषण है दोस्तों गले के प्रमुख आभूषण। अगला प्रश्न 1987 नंबर का आता है कि काचर आभूषण जो है वो कहाँ पर पहना जाता है, तो सिर और मस्तक पर पहने जाने वाला एक प्रमुख आभूषण है जिसका नाम है दोस्तों काचर आभूषण। याद रखिएगा, काचर आभूषण पहना जाता है, सिर व मस्तक पर पहना जाता है काचर आभूषण। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है 1988 नंबर का कि पुरुष बलेवड़ा आभूषण कहाँ पर पहनता है। पुरुष जो है बलेवड़ा आभूषण जो है दोस्तों पहनता है अपने गले में, प्रमुख आभूषण पहना जाता है बलेवड़ा। ठीक है। हाँ, 1989 नंबर का प्रश्न देखें तो राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार के सदस्य मानी जाती है, तो भारोपीय परिवार की जो भाषा है दोस्तों वह मानी जाती है अपनी राजस्थानी भाषा। याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा जो है किस परिवार का सदस्य है, तो भारोपीय परिवार सदस्य का परिवार जो है उसका सदस्य मानी जाती है अपनी राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है 1990 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का शब्द जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग में किसने किया था, मतलब भाषा का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग होता है वह किया जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन है दोस्तों उन्हीं के द्वारा राजस्थानी भाषा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह किया जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है ना। हाँ, तो अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। आपका प्रेम यूं ही बना रहे, कायम रहे और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। धन्यवाद।